महाभारत जैसे विराट ग्रंथ में अनगिनत पात्र आते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जो अपनी नीति, धर्मनिष्ठा और न्यायप्रियता के कारण अमर हो गए। उन्हीं में से एक हैं विदुर। विदुर का जीवन केवल एक व्यक्ति की कथा नहीं है, बल्कि ये इस बात का प्रमाण है कि जन्म से ऊपर उठकर भी कोई मनुष्य अपने गुण, नीति और धर्म से समाज में आदर्श स्थान पा सकता है। उनकी कथा में नीति, राजनीति, धर्म, दर्शन और आध्यात्म का अनूठा संगम है, जो आज भी लोगों के लिए मार्गदर्शन का स्रोत है। विदुर के जन्म की कथा अत्यंत रोचक और गूढ़ है। कहा जाता है कि एक बार ऋषि मांडव्य ने एक छोटी सी गलती के कारण गंभीर दंड भोगा। जब उन्होंने धर्मदेव से पूछा कि क्यों उन्हें इतनी कठोर सजा दी गई, तो धर्मदेव ने कहा कि ये दंड उन्होंने अपने बचपन के अपराध के लिए दिया है। इस पर मांडव्य ने धर्मदेव को श्राप दिया कि उन्हें मनुष्य रूप में जन्म लेना पड़ेगा। इसी श्राप के कारण धर्मदेव विदुर के रूप में जन्मे। उनका जन्म न्युग की परंपरा के अंतर्गत हुआ। जब राजा विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद हस्तिनापुर के वंश की चिंता बढ़ी, तो ऋषि व्यास को संतानों के लिए बुलाया गया। अंबिका और अंबालिका के साथ न्योग से धृतराष्ट्र और पांडु हुए, लेकिन जब दासी पारिश्रमी को भेजा गया तो व्यास ने उसे स्वीकार किया और उसके गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। विदुर धृतराष्ट्र और पांडु के भाई तो थे, लेकिन क्योंकि उनकी माता दासी थीं, इसलिए वे राजगद्दी के उत्तराधिकारी नहीं माने गए। विदुर को भी भीष्म और अन्य शिक्षकों ने वेद, शास्त्र, राजनीति और नीति की गहन शिक्षा दी। बचपन से ही उनमें संयम, धर्मपरायणता और सत्यप्रियता देखी गई। वे अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धि के धनी थे। महाभारत और पुराणों में उन्हें समय का आकलन करने वाला, भविष्य की दिशा समझने वाला और न्याय की ओर सदैव झुकने वाला बताया गया है। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि नीति और धर्म के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति चाहे सत्ता से दूर क्यों ना रहे, समाज के लिए प्रेरणा का स्तंभ बन जाता है। महाभारत की कथा में विदुर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। जब पांडवों और कौरवों के बीच विवाद बढ़ने लगा, तब विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र और दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया कि वे अधर्म का मार्ग ना चुनें और पांडवों को उनका अधिकार दें। उन्होंने कई बार शांति और न्याय की सलाह दी, लेकिन लोभ और अहंकार के वशीभूत होकर दुर्योधन ने उनकी सलाह को अनसुना कर दिया। जब दुर्योधन ने लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का षड्यंत्र रचा, तो विदुर ने अपनी सूझबूझ से पांडवों को चेताया और उन्हें सुरक्षित निकलने का मार्ग सुझाया। यही नहीं, जब जुए के खेल में पांडवों को फंसाया गया, तब विदुर ने उसका विरोध किया और स्पष्ट कहा कि ये अन्याय है। सभा में द्रौपदी के अपमान के समय भी विदुर का स्वर न्याय और धर्म के पक्ष में गूंजा। जब सब चुप थे, विदुर ने कहा कि किसी स्त्री को इस प्रकार अपमानित करना अधर्म है और सभा को इसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश उनकी आवाज को भी अनसुना कर दिया गया। इस घटना से विदुर का चरित्र और भी महान प्रतीत होता है, क्योंकि वे जानते थे कि उनके विरुद्ध बोलने से उन्हें अपमानित किया जाएगा। फिर भी उन्होंने धर्म और न्याय का पक्ष नहीं छोड़ा। जब महाभारत का युद्ध समीप आया, विदुर ने स्पष्ट कर दिया कि वे ना तो कौरवों के पक्ष में लड़ेंगे और ना ही पांडवों के पक्ष में। उन्होंने अपने हथियार तोड़ दिए और राजनीति से स्वयं को अलग कर लिया। ये उनका नैतिक निर्णय था, क्योंकि वे जानते थे कि ये युद्ध अधर्म और अहंकार की परिणति है। युद्ध के बाद जब पांडव विजयी हुए, तो विदुर ने युधिष्ठिर को राज्य चलाने के लिए उचित सलाहें दी, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने सांसारिक जीवन से विरक्ति लेकर वन का रुख किया। उन्होंने धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती के साथ वन में तपस्या का जीवन व्यतीत किया और वहीं देहत्याग किया। विदुर की नीति और विचार महाभारत में विदुर नीति के रूप में सुरक्षित हैं। विदुर नीति में उन्होंने जीवन, राजनीति और समाज के लिए गहन उपदेश दिए हैं। वे कहते थे कि धर्म और सत्य के बिना कोई राज्य टिक नहीं सकता। राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए, प्रजा का हित करना चाहिए और लोभ, क्रोध और अहंकार से दूर रहना चाहिए। उन्होंने संयम, मितव्ययिता और विवेक को जीवन की आधारशिला माना। विदुर नीति केवल राजनीति के लिए ही नहीं, बल्कि सामान्य जीवन के लिए भी अमूल्य मार्गदर्शन देती है।
इसमें यह संदेश है कि मनुष्य को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों ना हो। विदुर का चरित्र प्रतीकात्मक दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण है। वे इस बात के जीवित उदाहरण हैं कि जन्म से अधिक महत्वपूर्ण है व्यक्ति का चरित्र और गुण। दासी पुत्र होने के कारण वे राजगद्दी के अधिकारी नहीं थे, लेकिन उनकी नीति और धर्मनिष्ठा ने उन्हें सबके बीच आदर दिलाया। उन्होंने बार बार यह दिखाया कि अधर्म के सामने मौन रहना भी अधर्म में भागीदारी है। युद्ध के बाद विदुर ने आध्यात्मिक पथ को अपनाया और अनेक तीर्थों की यात्रा की। कहा जाता है कि उन्होंने उद्धव से संवाद भी किया और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके जीवन का ये पहलू दर्शाता है कि वे केवल राजनीतिक नीति निर्माता नहीं थे, बल्कि धर्म और आत्मज्ञान के खोजी भी थे। आधुनिक समय में भी विदुर की शिक्षाएं प्रासंगिक हैं। राजनीति, प्रबंधन, समाजशास्त्र और व्यक्तिगत जीवन में विदुर नीति मार्गदर्शन करती है। एक नेता के लिए ईमानदारी, सत्यप्रियता, संयम और न्यायप्रियता ही सबसे बड़े गुण हैं और विदुर का जीवन इन गुणों का सजीव उदाहरण है। आज भी लोग विदुर को इस रूप में याद करते हैं कि उन्होंने कभी भी धर्म के मार्ग से समझौता नहीं किया, चाहे उनके सामने सत्ता, रिश्ते या भय क्यों ना रहा हो। विदुर का पूरा जीवन इस बात की शिक्षा देता है कि मनुष्य को अपने सिद्धांतों और धर्म के मार्ग पर दृढ़ रहना चाहिए। सत्ता, धन और वैभव क्षणिक हैं, लेकिन सत्य और धर्म शाश्वत हैं। विदुर ने दिखाया कि जो व्यक्ति जन्म से साधारण है, वे भी अपने विचारों, नीति और कर्म से असाधारण बन सकता है। उनका जीवन इस शाश्वत सत्य का प्रमाण है कि न्याय और धर्म ही अंततः मानवता की रक्षा करते हैं और यही मनुष्य को अमर बनाते हैं।